और सार का अर्थ जो है उपदेश हुआ करता है। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने लगभग 2500 साल पहले धर्म का प्रचार किए थे। मगर जो है ये मंदिर जो देख रहे हैं थाई देश का लोगों ने बनाया है 1964 में, और बुद्ध प्रतिमा है मार्बल का, मार्बल के ऊपर में सोने का कलर किए गए। मगर गौतम बुद्ध की 4 स्थान का नाम सुना होगा आप लोग। पहला नेपाल है लुम्बिनी, लुम्बिनी बोलते हैं तो जन्म स्थान है। और सेकेंड है बुद्ध गया बिहार, वहाँ पे मेडिटेशन को प्राप्ति की है। और यहाँ पे 5 बौद्ध भिक्षुओं को लेकर के धर्म प्रचार किए थे। और चौथे हैं कुशीनगर गोरखपुर में, वो महानिर्माण स्लीपिंग मुद्रा लेटे हुए हैं। और ये फ्रंट पे जो है बड़ी विशाल जो बुद्ध प्रतिमा देख रहे हैं 80 फुट 9 इंच है, इनको अभय मुद्रा बोलते हैं। और अभय का वरदान जो है उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती बोलते हैं, जहाँ पे जगह का नाम हुआ करता था, जहाँ पे उंगली मार डाकू का जगह हुआ करता था। और जो व्यक्तियाँ गुजरते थे उनकी एक पेशा हुआ करता था, एक उंगलियाँ कटिंग कर लेना और लगभग हैंडेड पूरा करने का था। उसी दौरान जो है गौतम बुद्ध गुजर रहे थे, उंगली मार डाकू ने इनको देखा दूर से तो आवाज़ लगाया कि ठहरो, किस लिए? उंगली को काटने के लिए। मगर गौतम बुद्धा ने बोला कि मैं तो ठहरा हूँ, परंतु आप कब ठहरोगे? इस बात को सुनते हुए उंगली मार डाकू ने बिल्कुल नर्वस हो गया और अपना हाथ जोड़ा और पैर पे गिर गया। चलते हुए पोजीशन में अभय का वरदान दिए। जो किसी प्रकार व्यक्ति को कोई डर न हो, भय न हो, उसको अभय बोलते हैं। ये अभय मुद्रा में लगभग 1055 स्टोन का है और 80 फुट 9 इंच कंप्लीट है। ये 2011 में बनाया गया है। बुद्ध की समय का प्रतिमा नहीं है, बाद में बनाया गया थाई देश का द्वारा। और ये 80 फुट बनाने का भी 9 इंच 80 फुट 9 इंच बनाने का भी कुछ वजह और कुछ कारण हुआ करता है, ऐसे नहीं होता। क्योंकि 80 वर्ष की अवस्था में लगभग गौतम बुद्धा को महानिर्माण प्राप्त हुए थे और 9 महीने अपने माँ को पेट में गर्भ में थे, इसलिए 80 फुट 9 इंच कंप्लीट किया गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग बौद्धि वृक्ष चलेंगे, असतघाट और प्राचीन स्तूप, फिर बुद्धा का मंदिर, लाफिंग बुद्धा, भूमि मुद्रा और 80 फुट प्रतिमा और भारत सरकार का अशोक स्तंभ दिखाते हैं नेशनल मंदिर। ठीक है, थोड़ा इधर आनंद पहला शिष्य हुआ करते थे बुद्ध का, मगर इतिहासों में बहुत कम उनका ज्वाइंट है, बहुत करीबी हुआ करते थे। मगर मेन जो 5 शिष्य थे अश्वजित थे, महानामा, कोंडनीय, भद्दिया और बप्पा, 5 लोग हुआ करते थे। अश्वजित, महानामा, कोंडनीय, भद्दिया और बप्पा, 5 लोग हुआ करते थे बुद्ध का शिष्य जो है। ठीक है, और 6वां जो है आनंद हुआ करते थे, बहुत करीबी थे और थोड़ा घमंडी प्रकृति के थे। वो सोचे कि बहुत हमारे बुद्ध करीबी हैं, मगर उनका कोई उपदेश नहीं था, एक सेवा करने में ही लगे थे, मगर शिष्य थे। आ जाए। सारनाथ जो है, ये बड़ा जो अशोक जो ट्री देख रहे हैं, इसके बीच में एक बड़ी गुम्बद है ना, इनको जो है सारनाथ स्तूप बोला जाता है और अशोक स्तूप भी बोले जाते हैं और गौतम बुद्ध की स्तूप भी बोले जाते हैं। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने लगभग 2500 साल पहले धर्म का प्रचार किए थे। अगर 2500 साल पहले क्या हुआ करता था, एक मिट्टी की आकार की चौतरा हुआ करता था। मगर राजा अशोक का नाम सुने होंगे, पटना का पाटलिपुत्र बोला जाता था और उड़ीसा में कलिंग युद्ध किए, धावलगिरी। कलिंग युद्ध के बाद काफ़ी रक्त तो गर बहे थे और लास्ट राजा जो है मगध का हुआ करते थे। कलिंग युद्ध के बाद काफ़ी रक्त तो गर बहा तो बौद्ध धर्म को स्वीकार किए। मगर बुद्ध देव का 4 अवशेष है, बुद्ध का हाड़ है, दांत है, चूल है, नोक है। वो मिट्टी के कलश में रख करके जगह को सेफ रखने के लिए एक शिवलिंगाकार टाइप का स्तूप को निर्माण किए। यदि ये स्तूप नहीं होता तो कैसे पता चलता कि बुद्ध ने कहाँ पे फर्स्ट सरमन किया, कहाँ उपदेश दिया, कहाँ धर्म प्रचार किया, पता नहीं चल पाता। तो जगह को सेफ्टी के लिए एक स्तूप को निर्माण सम्राट अशोक ने बनाया। मगर हाइट है 103 फुट है और गोलाकारी डायमीटर जो है 93 फुट है। मगर यहाँ से 200-250 मीटर दूर जाएंगे तो 25 रुपीज़ चार्ज होता है आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का। वो बाहर से ऐसे प्रदक्षिणा और प्रणाम कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, मगर कुछ सिस्टमों को फॉलो करना पड़ता है। तो आप यहाँ से भी प्रणाम कर सकते हैं, जैसा समय उपलब्ध हो उस हिसाब से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल में अभी प्रणाम कर लीजिए। अभी
और ब्लैक भी होने का कुछ वजह और कुछ कारण होते हैं, ऐसे ब्लैक नहीं होता। और अक्सर बुद्धा का आपने प्रतिमा देखा होगा, जहाँ भी टेम्पलों में देखा होगा, गोल्डन कलर का प्रतिमा देखा होगा। और ये ब्लैक है, ब्लैक भी होने का कुछ वजह कारण होते हैं। जब बुद्धा ने मेडिटेशन कर रहे थे, मेडिटेशन करने के समय में काफ़ी भिन्न भिन्न तरह के जिलतें आते हैं, मुसीबतें आते हैं, है ना, झेलना पड़ता है। और ये मेडिटेशन करने से पहले फर्स्ट टाइम भूमि माँ को आज्ञा लिए थे। जो अच्छे काम करने के लिए व्यक्ति जाते हैं तो माता पिता बड़ बुजुर्ग को आज्ञा पालन करते हैं, मगर गौतम बुद्ध ने भूमि माँ को आज्ञा दिया। और एक राइट हैंड का पोजीशन नीचे की ओर झुका है और लेफ्ट जो है मेडिटेशन में है, मगर एक हाथों से मेडिटेशन को लोग प्राप्ति कर नहीं पाते हैं, न मेडिटेशन मुद्रा बनता ही नहीं है जब से दोनों हाथ को ज्वाइंट नहीं करेंगे, तो इनको भूमि मुद्रा बोला जाता है। और मेडिटेशन करने के लिए लगभग 6 महीना तपोबल किए थे, अगर मेडिटेशन को प्राप्ति नहीं हुए थे, शरीर जो है धीरे धीरे फीकापन होने लगा और पूरी शरीर जो है ब्लैक हो गया, इसलिए इनको भूमि मुद्रा बोला जाता है। ठीक है, तो थोड़ी प्रणाम कर लीजिए, फोटोग्राफी कर लीजिए, उसके बाद चलें। हैं मेडिटेशन मुद्रा में हैं और शीर्षनाग पे हैं। ठीक है, मेडिटेशन करने के समय में काफ़ी भिन्न भिन्न जिल्लतों को झेलना पड़ता है, मुसीबतों को। तो बारिश भी हो सकते हैं और धूप भी हो सकते हैं। उस समय क्या था, काफ़ी ज़ोरदार की बारिश हो रही थी, बारिश के कारण काफ़ी धरती पे जल ही जल भरा था। तो शेषनाग ने अपने शरीर के ऊपर में लेकर के फन का द्वारा एक सुरक्षा सहयोग किए थे। और सनातन धर्मों में कहा गया है बुद्ध को नावा विष्णु को अवतार माना जाता है। और बैक साइड में गौतम बुद्धा का मदर है महामाया देवी, छोटा प्रतिमा है। ठीक है, और ये हमारे भारत सरकार का नेशनल एम्ब्लेम है बगल में, जो हाँ जी राष्ट्रीय मुद्रा जो बोला जाता है। फ्रंट पे जो है 3 लाइन दिखने के लिए मिलेगा आपको, और एक बैक साइड होते हैं 4 होते हैं, बाद में बनेगा, बाद में है, रिबिल का है। अशोक काल का समय का खंडित हो गया, टूट गया है, वो भी है नहीं है, संग्रहालय में रखा गया है। जो बहुत संघर्ष के बाद जो चीज़ को निकालते हैं वो संग्रहालय म्यूजियम में सेफ्टी के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही हेड रखा गया है। और फ्रंट पे 3 लाइन है, एक पीछे है 4 है। ठीक है, एक नीचे में राउंडिंग बने हैं, राउंडिंग में 4 जानवर है, एक हाथी है, एक शेर है, एक बैल और घोड़ा है। और बैल घोड़ा जो है हमारे भारत सरकार का मुद्रा पोजीशन होता है, और हाथी शेर जो है बैक साइड की पोजीशन होती है, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। और 24 तिलियाँ का 4 चक्र को दर्शाया गया। चक्र का महत्व सदियों से दिया गया है, जैसे कृष्ण चक्र है और कई तरह के चक्र है जो महत्व दिया गया, मगर इस चक्र का महत्व हमारे भारत सरकार का तिरंगे झंडे में दर्शाया जाता है। और एक 24 घंटे का प्रतीक भी दर्शाए जाते हैं। और नीचे में जो 4 जानवर है, चारों जानवर का शक्ति पावर अशोक की बॉडी के अंदर में पाया जाता था। फर्स्ट टाइम एक एलिफेंट हाथी है, हाथी कितना ताकत और बल को दर्शाया जाता था। और एक शेर है बगल में, शेर की तरह आवाज़ प्रतीक हुए करते थे। और एक घोड़े हैं जो चाल का प्रतीक बताया जाता है, उनकी रफ्तार काफ़ी लॉन्ग दूर हुआ करता था अशोक का। और एक सांड है जो लड़ने से पहले अलर्ट होता है, और अलर्ट होने की पोजीशन में वो राइट साइड की पैर मिट्टी में घिसता है, तभी वो युद्ध के लिए तैयारियां करता है। और अशोक ने लगभग 24 राज को प्राप्ति किए थे। उनको क्या बोलते थे, सम्राट। सम्राट जो व्यक्ति हुआ करते थे बहुत दयालु प्रकृति के हुआ करते थे और बहुत क्रोधित टाइप का भी हुआ करते थे। मगर एक ओल्ड मैन लेडीज हुआ करती थी जिसको बुढ़िया बोला जाता है, उस बुढ़िया के एक ही औलाद हुआ करता था। और अशोक का युद्ध काल में मृत्यु हो गया था। और जो व्यक्ति सम्राट के पास जाते थे तो काफ़ी धन की गठर दे करके लोगों को खुश कर देते थे, किसी को महसूस नहीं होने देते थे। मगर उस बुढ़िया ने गया तो अशोक ने बड़ी प्रेम और भाव से पूछा उनसे कि माता जी आपको क्या चाहिए। माता जी बोली, क्या सचमुच मैं जो मांगूंगा आप दे सकते हैं। बोले बिल्कुल दे सकते हैं। अंदर में क्या था अशोक का, गुरूरपन था कि मैं सम्राट हूँ, मैं जो बोलूँगा वही सब लोग फॉलो करेगा। मगर माता जी बोली कि हमारे बुढ़ौती के समय में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है और सहयोग मिल सकता है तो मेरे बच्चे से ही मिल सकता है, और हो सकता है तो रिटर्न कर दो। तो किसी को जीवन को दे नहीं सकते हैं तो अधिकार भी नहीं होता है कि किसी को जीवन को नष्ट कर दें। मगर इस ऐसे एम्बुलेंस लगभग किसी देश में देखने के लिए नहीं मिलेगा जो चारों कोना से अलर्ट रहता है। और इसमें एक छोटी सी जनरल नॉलेज होती है जिसको सबको मालूम रहता है कि हमारे भारत सरकार का अशोक स्तंभ में किसी ने 3 लाइन बोलते हैं, किसी ने 4 लाइन बोलते हैं। लाइन्स मीन्स टाइगर होता है, लाइन्स मीन्स चक्र नहीं होता है।
लाइन्स मीन्स टाइगर होता है, शेर होता है। और लगभग हमारे अशोक स्तंभ में कितने शेर और कितने लाइन गिनती का अमाउंट का लगभग पाए जाते हैं, बताइए सर जी। हमारे भारत सरकार का अशोक स्तंभ में लगभग कितने शेर और लाइन पाए जाते हैं गिनती का टोटल? 24 तो हाँ जी, रॉन्ग है आप। अच्छा। ठीक है, फ्रंट पे 3 है और एक पीछे है 4 है, राइट है, और एक नीचे राउंडिंग में है शेर। शेर को क्या बोलेंगे? शेर ही बोल सकते, उसको हाथी घोड़ा ऊँट गधा ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो लाइन्स को लाइन्स ही बोलेंगे। तो हमारे जनरल नॉलेज के अनुसार अशोक स्तंभ में 5 लाइन पाया जाता है। 3-4 बोलने से रॉन्ग है, क्योंकि वो भी अशोक स्तंभ के अंदर में है। टोटल अमाउंट करना है, थोड़ी सी इसमें तो हिंदू और मुस्लिम हो जाता है। आ जाइए।